गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी कहते हैं ना, अभिमान रावण का भी नहीं रहा। तो अभिमान रावण का भी नहीं रहा। इस दुनिया में भगवान ना तो किसी राक्षस का घमंड रहने देते हैं, ना तो किसी इंसान का, और चाहे वो देवता क्यों ना हो, हर किसी के अहंकार को भगवान ने चकनाचूर किया है। किसी के पास कितनी भी पावर क्यों ना हो, उसका गलत इस्तेमाल करने की अनुमति भगवान कभी नहीं देते। तो आज ऐसी ही अहंकार को सबक सिखाने वाली साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, जो गोवर्धन पूजा से रिलेटेड है। आज जो भी लोग गोवर्धन पूजा मनाते हैं उनको गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, और जो लोग नहीं मनाते हैं वो लोग ये जान ले कि गोवर्धन पूजा अहंकार को सबक सिखाने के लिए कितनी बड़ी कहानी थी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आइए सुनते हैं आज की गोवर्धन पूजा की ये सुंदर सी साखी। हालांकि भारतवर्ष में कई जगह ये त्योहार कल मनाया जा रहा है, क्योंकि आज आंशिक सूर्य ग्रहण है, और कहते हैं कि जब ग्रहण लगता है तो हम कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते। तो इसी वजह से कई जगह पर भारत में गोवर्धन कल मनाया जा रहा है। लेकिन जो लोग आज मना रहे हैं वो इस साखी को ज़रूर सुने, जो कल मनाएंगे वो भी बड़ी श्रद्धा से इसको सुने। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बार ब्रज में, ब्रज यानी कि मथुरा में, मथुरा को ब्रज कहा गया है, ब्रज भूमि कहा गया है। तो मथुरा के अंदर जो लोग रहते थे वहाँ पर वर्षा ऋतु को लाने के लिए, यानी कि बारिश को लाने के लिए इंद्र भगवान को खुश किया जाता था, क्योंकि इंद्र देव जो हैं वो बारिश के देवता हैं। तो हमेशा उनकी पूजा की जाती थी। लेकिन एक बार भगवान इंद्र को बहुत ज़्यादा घमंड हो गया अपने बारिश करने पर, कि वो अगर बारिश ना करें तो ये संसार नहीं चलेगा। इस संसार में ना तो पेड़ उगेंगे और ना ही इंसान अपना पेट भर पाएंगे और ना ही पानी पी पाएंगे। तो उन्हें अपनी ताकत पर इतना घमंड हो गया था कि वो अपने आगे किसी को समझ ही नहीं रहे थे, और अपने आप को संसार का रचयिता समझने लगे कि उन्हीं से धरती टिकी हुई है, उनके बिना तो धरती का कोई आधार है ही नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अहंकार किसी का भी नहीं टिकता। तो भगवान कृष्ण को ये रास नहीं आया। तो ये उसी समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया था, और वहीं पर उनका लालन पालन हो रहा था। वो काफ़ी बड़े हो चुके थे उस समय। तो उन्होंने सभी गांव वालों को, जो कि तैयारी कर चुके थे भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए यज्ञों की तैयारी कर चुके थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन सब लोगों को रोका और ये कहा कि कोई भी इंद्र की पूजा नहीं करेगा। इंद्र कोई नहीं होता, हमें धन धान्य फल फूल देने वाला, कोई भी वनस्पति देने वाला वो नहीं होता। हमें तो कोई वनस्पति, पेड़ पौधे, कोई खाना दे रहा है तो ये गोवर्धन पर्वत दे रहा है। हमारा जितना भी खाना आता है वो गोवर्धन पर्वत से आता है। इसीलिए हमें गोवर्धन पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन जो पहाड़ था उस समय, पर्वत था, उसकी सेवा करने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो गांव वालों ने थोड़ा ऐतराज जताया कि अगर हम इंद्रदेव को प्रसन्न नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे और हमारे गांव में कभी बारिश नहीं आएगी और ना ही कोई फसल पैदा होएगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, जैसा मैं आपको कह रहा हूँ वैसा करो। इंद्र की पूजा इस बार कोई नहीं करेगा। भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर सभी गाँव वालों ने उसकी गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू कर दी। जो यज्ञ हवन भगवान इंद्र के लिए किए जाते थे वही यज्ञ हवन गोवर्धन पर्वत के लिए किए जाने लगे। जैसे ही गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू हुई, भगवान इंद्र को बहुत बड़ा धक्का लगा। उनको जैसे अपनी वो ईगो पर उतरा है, अपने अहंकार पर उतरा, उनके अभिमान को बड़ी ठेस लगी। तो इस पर उन्होंने क्या किया, बहुत जोरों से बारिश करने लग गए। इतनी जोरों से बारिश की कि बाढ़ आ गई मथुरा में, सब कुछ बहने लगा। घर बह गए, बैल बह गए, सब कुछ बहने लगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी इसे देख के ग्वाले बहुत डर गए, वहाँ के लोग बहुत डर गए और भगवान की शरण में जाने के लिए कहा। तो इस पे श्री कृष्ण भगवान ने कहा
कि मेरे साथ तुम लोग इस गोवर्धन पूजा कर रहे हो, मैं यही तुम्हारी रक्षा करेगा। तुमने इसकी पूजा की है ना, यही तुम्हारी रक्षा करेगा। तो मेरे कहने पर तुम इस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाओ, मैं इसे अपनी एक उंगली पर उठा लूंगा, तुम इसके नीचे खड़े हो जाना और यही तुम्हारी रक्षा करेगा। जो तुम्हें फल फूल दे रहा है यही तुम्हारी रक्षा करेगा। इंद्र तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। हालांकि कुछ लोगों ने बड़ा ऐतराज जताया कि देखा, नतीजा देखा ना इंद्र को रुष्ट करने का, उन्हें उठाने का, उनको नाराज करने का, कि हमारा गांव बह गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप लोग सभी शांति रखो, जिसने हमें दिया है वही हमारी रक्षा करेगा। तो वो इतना कह के गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी गांव वालों को ले गए और सभी गांव वाले उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। जब बहुत कोशिश करने पर भी इंद्र नाकाम रहा, कितनी भी कोशिशें कर ली, गांव वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तो इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया और इंद्र ने भी अपने हथियार डाल दिए, क्योंकि वो समझ गया कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो विष्णु जी का ही अवतार थे और उन्होंने ही ये सब लीला रची इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए। तो हमारे जो परम पिता परमात्मा हैं वो किसी का भी अभिमान नहीं रहने देते, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो राक्षस हो और चाहे वो देवता ही क्यों ना हो। भगवान की नज़र में सब बराबर हैं। अगर कोई अहंकारी है तो वो उसी तरह से उसको समझाते हैं जिस तरह से हर अहंकारी को हर युग में भगवान ने समझाया है। तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। आज गोवर्धन पूजा के दिन जिसको भी अहंकार है वो ये कहानी याद रखे कि जब भगवान इंद्र और रावण का अहंकार नहीं रहा तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम कहाँ खड़े रहते हैं, हम उनके सामने कहाँ टिक सकते हैं। तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। हमसे कुछ नहीं है, ये दुनिया सिर्फ उस परम पिता परमात्मा से है, उसी से ही शुरू होती है और उसी से ही खत्म। तो आज इस गोवर्धन पूजा को इसी तरीके से मनाएं और भगवान से कहें कि हे परम पिता परमात्मा, आपकी दी हुई चीज़ों से हमें फलीभूत रखें, हम उसी से फले फूलें और हमें कभी भी कोई अहंकार ना हो, जैसा कि किसी भी युग में किसी को होता आया है। हमें किसी भी बात का कभी अहंकार ना हो। आप हमें हमारी सुविधाओं की सब चीज़ें दें, लेकिन हमें अहंकार कभी ना दें। आज इसी के साथ गुरु प्यारी साध संगत जी अपने परमपिता परमात्मा को याद करें, सुमिरन करते रहें और गोवर्धन पूजा को बहुत अच्छे से मनाएं। गोवर्धन पर्वत से ये प्रार्थना करें कि जिस तरह से गोवर्धन पर्वत ने मथुरा में लोगों का पेट भरा, उनका लालन पालन किया, उसी तरह पूरे संसार में सबका पेट भरा रहे, सबकी ज़रूरत की चीज़ें पूरी होती रहें। जो ज़रूरत का जितना भी बेसिक नीड्स का सामान है भगवान हमें यूं ही देते रहें। ऐसी कोई भी घड़ी ना आए जिसकी हमें कीमत चुकानी पड़े। भगवान ने कभी भी हमसे कीमत नहीं मांगी, लेकिन जिस तरह से हमारे पाप बढ़ते जा रहे हैं अब हमें कीमत चुकानी पड़ रही है। कभी आपने सोचा था कि पानी बोतलों में भरा हुआ देखेंगे, कुओं में बेमोल पानी, इतना मीठा पानी भरा हुआ होता था, कभी किसी ने पैसे नहीं दिए उसके लिए, कभी मोल नहीं चुकाया। लेकिन अब हमें पैसे के लिए, पानी के लिए एक मोल चुकाना पड़ता है, पानी भी खरीदना पड़ता है। ये हमारे ही कर्म हैं। कहीं ऐसा ना हो एक दिन, अभी भी आप सोच के देखिए कि सिलेंडर में ऑक्सीजन आने लग गया है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें सांस लेने के लिए हर इंसान को हर घर में ऑक्सीजन का एक सिलेंडर रखना पड़े। तो अभी भी वक्त है हमारे पास सुधरने के लिए। हमें प्रकृति का नुकसान नहीं करना है। भगवान ने हमें बहुत सारी अनमोल चीज़ें दी हैं जिसका मोल हमसे वसूला नहीं है। ऐसे दिन न लेके आए कि वो हमसे मोल वसूलने लग जाए। हमारा कोई ठौर और कोई ठिकाना नहीं होगा इस दुनिया में। इसलिए हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमें हर चीज़ को सदुपयोग करने की बुद्धि दें। कभी भी हम किसी चीज़ का दुरुपयोग ना करें, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। तेरी इस दी हुई प्रकृति का सम्मान करें, उसको कभी नुकसान ना पहुंचाएं। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें और हैप्पी गोवर्धन पूजा। सब लोग बड़े प्यार से इस पूजा को संपन्न करें, मनाएं ज़रूर।